मत्ती की पुस्तक निकालिए, मत्ती की किसमें होती है? 4 अध्याय में। 3 में होती है, 4 में जब यीशु मसीह के पास शैतान जब आया और शैतान ने जब यीशु मसीह को कहा कि पत्थर रोटी बन जाए, और पत्थर को रोटी बनाने के लिए किसने कहा? शैतान ने कहा। और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? पढ़े उसको। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। परखने वाले ने कब गया उसके पास? जब उसको भूख लगी, उसको खाने की इच्छा हुई। शैतान को कैसे पता चल गया कि इसको खाने की इच्छा है? कैसे पता चल गया? शैतान को कैसे पता चल गया कि इसको खाने की इच्छा है? आपको लगता है कि शैतान आपके विषय में नहीं जानता है? मैं फिर से कह रहा हूं, शैतान का अधिकार इस दुनिया में उन तमाम लोगों के पास है इस दुनिया में जो एक बूंद लहू, जो अधिकार परमेश्वर ने शैतान को इस पृथ्वी पर दिया है, वो तमाम जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर में पाया जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी लहू दिया उसको शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु के। शैतान को कैसे पता चला? इसको क्या पता? हालेलुया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, शैतान को कैसे पता चला कि उसको भूख लगी है? आपकी जब जरूरत रहती है कि आपका काम बनना है, आपको जरूरत है, उसी वक्त शैतान को पता चल जाता है कि आपको क्या करता है। क्या करे वो? आपको क्या करे वो? शैतान इस्तेमाल करे। और हम शैतान की चुंगल में बड़ी रीति से फंस जाते हैं। यीशु मसीह ने क्या फंसा? क्यों नहीं फंसा? क्योंकि उसको परमेश्वर ने धरती पर भेजा था। उसके चेले क्यों नहीं फंसे? क्योंकि यीशु मसीह का संदेश वहां यीशु मसीह के कहे हुए शब्द पर चलते थे। वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते थे, बाइबल के वचन पर विश्वास करते थे, इसलिए वो नहीं फंसे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितने को समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यीशु मसीह नहीं फंसा, उसके चेले नहीं फंसे, लेकिन आज इंसान फंस रहे हैं। जब आपका काम जैसे ही बनने वाला रहता है, आप शैतान के चुंगल में ऐसे फंसते हैं कि पूरा काम बिगाड़ देता है। वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे का भविष्य बने, वो नहीं चाहता आपके जीवन का भविष्य बने, वो नहीं चाहता कि आप सुखी रहो इस संसार में, वो नहीं चाहता। शैतान जो नाना प्रकार के दुखों में आपको मारने का प्रयास करता है, वो आप क्यों उसके चुंगल में फंस जाते हैं? मैं ये समझ नहीं पाता। इसलिए मैं ये कहता हूं कि बाइबल बताती है कि जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो विश्वास करने वाले लोग सिर्फ बाइबल पर विश्वास करते हैं, जो उसके शब्द पर कहे हुए शब्द पर विश्वास करते हैं। आपको नहीं पता मेरे प्रियो, यीशु मसीह चाहता तो वो बोल सकता था, हालेलुया, कि पत्थर रोटी बन जा, मुझे भूख लगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से मैं खा लूंगा बनाकर। लेकिन उन्होंने परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल क्यों किया? और परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करने के साथ साथ मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करेगा वही बचेगा, नहीं तो उसके काम कभी नहीं बनेगी इस दुनिया में। समझ में आ रहा है? कभी नहीं बनेगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है वो हुआ है इस दुनिया में, आगे भी होगा, आने वाले समय में भी होगा। पहले भी यीशु मसीह वही था और आने वाला भी यीशु मसीह वही होगा। उसका नाम वही रहेगा। समझ में आ रहा है? उसका नाम परमेश्वर ने स्वयं यीशु रखा है। हालेलुया। वो मसीहा इसलिए बना कि दुनिया में परमेश्वर का काम किया। जो दुनिया में परमेश्वर का काम करेगा वो मसीहा कहलाएगा। आमीन। हम लोग क्रिश्चियन नहीं है, हम लोग मसीह लोग हैं। समझ में आ रहा है? मसीह लोग हैं। मसीहा मतलब क्या होता है कि जो अच्छे काम करता है वो मसीह है। मतलब मसीहा बोलते, कोई नदी में जैसे डूब रहा है, अगर कोई उसे कूद कर बचा ले तो क्या कहेंगे उसे? मसीहा बोलेंगे ना। मसीहा आया कहीं से, उसे क्या कर लिया? बचा लिया। यीशु मसीह कहीं से आया और कहीं लोगों को, इसलिए उसका नाम मसीहा पड़ा। नहीं तो नाम उसका जब बाइबल में पढ़ेंगे तो जब मरियम को बोला था कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो इसका नाम क्या रखना? यीशु रखने के लिए बोला था कि मसीह रखने के लिए बोला था? यीशु रखने के लिए बोला था। इसलिए क्योंकि उसका नाम आगे पढ़ के यीशु मसीह हमने इसलिए कहा क्योंकि ने अच्छे काम किए। अच्छे काम करने वाले को हम मसीहा कहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने शब्दों में उस चीज को कहा, वो शब्द में वो चीज को कहा मेरे प्रियो, जो शब्द शैतान को डांटा और कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। वो कौन से जीवन की बात कर रहा है? कौन से जीवन की बात कर रहा है? यीशु मसीह को किसने जिलाया? मुर्दों में से किसने जिलाया?
क्यों जिलाया उसको? क्यों जिलाया उसको? आज के लोगों को क्यों परमेश्वर ने जिलाया? यीशु मसीह ने तो मनुष्य बन के आया था धरती पे। क्यों जिलाया उसको परमेश्वर ने? क्योंकि उसको परमेश्वर ने इसलिए जिलाया क्योंकि वो परमेश्वर के काम को किया था। आज मैं परमेश्वर के काम को कर रहा हूं तो मुझे ये भरोसा है कि मुर्दों में से यीशु मसीह क्या करेगा? मुझे जिलाएगा। ये भरोसा है मुझे कि मैंने आज परमेश्वर तेरे काम को किया है। जैसे मसीह ने किया वैसे मैं भी आज आपके काम को कर रहा हूं। मुझे भी भरोसा है जो आत्मा मसीह के अंदर था वो आत्मा मेरे अंदर में भी है। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मुझे मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित करेंगे। हालेलुया। ये भरोसा है मुझे, ये मसीह पर भरोसा है मुझे, उस खुदा पर। इसलिए मैं किसी के प्रति एक दाना भी रत्ती भी मैं बुराइयां नहीं करता हूं। मैं बोलता हूं तो सामने पे बोलता हूं। हालेलुया। इसलिए मैं जानता हूं कि अगर आज मैं बुराइयां करूंगा काल मसीह अपने प्रेम से अपने परिवार से क्या करेगा? मुझे अलग। जब उसके परिवार से मैं अलग हो जाऊंगा तो संसार में मैं कुछ भी करूंगा तो हो नहीं पाएगा। इसलिए मुझे उसके परिवार पर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। वो सबसे पहले अपने परिवार का हिस्सा बनाता है। परमेश्वर अपने परिवार का हिस्सा बनाता है। हालेलुया। मसीह ने जो काम किया, शैतान को डांटा परमेश्वर के वचन से, और वो जीवित इसलिए हुआ कि मसीह का काम को किया। और वो जीवित इसलिए हुआ मेरे प्रियो कि वो अपनी आत्माएं परमेश्वर को सौंपा और परमेश्वर से फीस वापस ले लिया। जो व्यक्ति परमेश्वर का काम करेगा इस दुनिया में अपनी आत्मा परमेश्वर को देगा और उससे फिर ले सकता है। ये मसीह ने हमारे लिए करके गया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आज जरा सोचो, ये धरती पर शैतान को क्या कहा? तू और तेरा पैर इस धरती पर नहीं रहेगा, इतना रहेगा। मतलब वो अधोलोक, न ऊपर भी नसीब नहीं नीचे भी नसीब नहीं, कभी भी उसके पैर ऊपर धरती पर नहीं रहता है मेरे प्रियो। उसका अधिकार जरा सोचो, पाप करने वाले का अधिकार परमेश्वर ने छीन लिया और कहा तेरा पैर धरती पर नहीं होगा, तू किसी के पेड़ का फल भी नहीं खा सकता। समझ में आ रहा है? अगर किसी को पेड़ का फल खाना है, मतलब शैतान को अगर पेड़ का फल खाना है तो इस व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा। शैतान को क्या, किसको पकड़ना पड़ेगा जी? आपको। एक व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा, आपको नहीं, ठीक है? इसको पकड़ना पड़ेगा और ये वैसी हरकत करेंगे और इसको फल खाना है तो पेड़ में चढ़ जाएंगे और खाएंगे। अपना भूख का इस व्यक्ति को भूख नहीं है। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति था, कौन था जी? बलराम यहाँ आता था ना पहले, बलराम। अगर आप किसी में दम है तो उसे खाना खिला देते तो मैं मान जाता। किसी में अगर दम है, किसी के घर में इतना धन है तो उसको खाना खिला देते तो मैं मान जाता हूँ। आप जब तक देते रहोगे वो खाते रहता, वो खत्म होता ना तो बोलता कि भाई अब खाना नहीं है, तो बोलता ठीक है इसी में संतुष्ट कर लेते हैं। वो तो 2 किलो 1 किलो को खा गया ना, है? अब बोल रहा है कि इतने में दूध सबका खा गया ना भाई, असंतुष्ट इतने में हो गया। तेरे लिए तो पूरा भोजन 8 लोगों का भोजन तो अकेले खा गया, और कहां बस उसको खाता था भाई, वही जाने कितने शैतान उसको अंदर में पकड़ कर बैठे थे कि वो भोजन इधर से खाता था। वो उन लोग का भूख प्यास क्या करता था? मिटाता था वो व्यक्ति। 8 लोगों को भोजन वो शैतान को खिलाता था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितने समझ में आ रहा है? इसलिए शैतान पकड़ता है किसी को, वो पाप कराने उसकी मजबूरी है, वो गलत कराना उसकी मजबूरी है, ताकि उसके अंदर में प्रवेश करे और इधर वो खाए, इधर वो पिया, वो आराम से धरती पर क्या करे, उसके साथ में रहे। जब मरने का टाइम आए तो वो वही शैतान उसको क्या करेगा? मारेगा और अपने साथ फिर मिलाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु खुदा की। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पौलुस ने जो गवाहियां दी है, हालेलुया, पौलुस ने जो गवाहियां दी है, उस गवाही के तहत किसी का बच्चा रो रहा है, देखा भाई, देखा। हालेलुया। किसी यीशु मसीह ने इसीलिए धरती पर आया कि आप गवाह बने। पौलुस ने कहा मैं अपने जीवन को कुछ भी नहीं समझता हूँ। जरा सोचो, हम अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन पौलुस कहता है अपने जीवन को मैं कुछ भी नहीं समझता अपने जीवन को। मर भी जाए तो भी वो अपने जीवन को क्या करता है? कुछ भी नहीं समझता है। समझ में आ रहा है? यहाँ दौड़ चल रही है, मुर्दों में से जी उठने वाली कौन है? दौड़ चल रही है, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। पहले मछली से देखो, मछली का विश्वास हमसे अच्छा था, पहले मैं जाऊंगा प्रभु के पास, पहले मैं जाऊंगा, है ना। बहुत सारे मछलियां क्या हो गई? आ गई। और हमारा विश्वास आज भी ऐसा नहीं है कि चलो यीशु मसीह में क्या करें, जाएं। आज भी हमारा